You may be aware, Russia went to Iran and started arming their nuclear reactors. आपने जाना होगा कि रूस पिछले दिन ईरान में गया और उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चालू कर दिया है, उनको हथियार के लिए तैयार कर रहा है। और तुसी सुनिया होगा पिछले दिनों विच जेड़ा रूस दा राष्ट्रपति है ओ ईरान विच गया, उत्थे जाके ओने उन्हां दे परमाणु जेड़े प्लांट लाए होए सी उन्हां नु चालू कर दिता है। It takes about 2.5-3 months for the reactors to be charged fully. अब 2.5 से 3 महीने लग जाता है परमाणु रिएक्टरों को चार्ज करने में, और 2.5 तो 3 महीने लग जाते हैं कि जेड़े परमाणु ऊर्जा दे प्लांट है उन्हां नु चार्ज करने वास्ते। About 2 months ago, Russia sent their technician, charging started. 2 महीने पहले रशिया ने अपने टेक्नीशियन भेजे और परमाणु रिएक्टर की चार्जिंग शुरू हो गई। और 2 महीने पहला जो रूस ने अपने टेक्नीशियन भेजे ताकि उधर जाके परमाणु ऊर्जा दे जेड़े प्लांट है उन्हां नु चार्ज किया जाए। And now within a month also it will be full. It will be completely activated. और 1 महीने के अंदर ये परमाणु रिएक्टर चालू हो जाएंगे। और 1 महीने दे अंदर ही ये परमाणु ऊर्जा दे जेड़े प्लांट है वो चालू हो जाएंगे। About 1.5 years ago, you may have heard through the news, Russian tanks marched into Georgia. आपने 1.5 साल पहले सुना होगा रूस के टैंक जॉर्जिया बोलकर देश के अंदर घुस आए। और तुसी 1.5 साल पहला सुनिया होगा कि रूस के जेड़े टैंक है वो जॉर्जिया देश विच आ वड़े सन। People began to think what's going to happen. They began to make big noises. लोग बहुत हल्ला करने लगे, वो बोले अगला क्या होगा। बाकी देशों दे लोग जेड़े बहुत ही हल्ला जुला करने लगे ये की हो रहा है। After having their tank exercise, Russia silently withdrawn their tanks. अपने एक्सरसाइज करने के बाद इस रूस ने अपने टैंक वापस बुला लिए। और रूस ने अपना अभ्यास करने तो बाद जेड़े अपने टैंक वापस बुला ले। What Russia was doing? रूस कर क्या रहा था? रूस कर की रहा सी? They were just taking a scheme and exercise how soon we can move our tanks. वो ये देख रहे थे, एक एक्सरसाइज कर रहे थे, हम अपने टैंकों को कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। और वो ये अभ्यास कर रहे सी कि असी अपने टैंकों नु कितनी जल्दी आगे ले जा सकते हैं। 38 chapter, Ezekiel 38 verse 15. एजेकियल 38 का 15। हिजकिय्याह 38 दी 15 आयत। And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army. तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। अते तू अपने स्थान तो उत्तर वालों दरेडियों आवेगा, अते बहुत सारे लोग तेरे नाल होंगे जेड़े सारे दे सारे घोड़ियां ते सवार होंगे, एक वड्डी सभा ते बहुती फौज। If you look at the map, you know Russia is located on the northern direction of Israel. आप अगर नक्शा देखेंगे तो रूस इस्राएल के उत्तर में है। और जेकर तुसी नक्शा देखोगे तो रूस जेड़ा है वो इस्राएल दे उत्तर दिशा विच है। Last summer, the big forests of northern Israel completely wiped out by wildfire. पिछले गर्मी में इस्राएल के उत्तर में जो बड़े घने जंगल थे पूरे के पूरे जलकर राख बन गए। पिछलियां गर्मियां विच इस्राएल दे जेड़े उत्तर दिशा विच संघने संघने जंगल सी वो पूरे आग नाल सड़ के स्वाह बन गए। Now easily Russia can bring their tanks to Israel. अब रूस बड़े आसानी से अपने टैंक इस्राएल में ला सकता है। हुन रूस बड़े सौखे ढंग दे नाल ही अपने टैंकां नू इस्राएल विच लिया सकदा है। Earlier when the forest was there, it was very difficult. पहले तो जब जंगल था तब बहुत मुश्किल था। पहला तो जदों जंगल सी उस दे लिए बहुत औखा सी। Now the complete forest destroyed. अब पूरा का पूरा जंगल बर्बाद हो गया। पूरे दे पूरे जंगल सड़ के स्वाह हो गए। Easily Russian tanks can come and hit northern Israel. अब बड़े आराम से रूसी टैंक आकर उत्तर इस्राएल पर प्रहार कर सकते हैं। और हुन बड़े आराम दे नाल रूस दे टैंक आके उत्तर दिशा तो इस्राएल दे ते हमला कर सकते हैं। You may have heard the news that Russia has taken on lease Black Sea for 17 years. आपने सुना होगा रूस ने जो काला समुद्र है उसको उद्धारी में 17 साल की उद्धारी में लिया है। और तुसी सुनिया होगा कि रूस ने जेड़ा काला सागर है उसनु 17 साल दे लिए उधार लिया होया है। Air Force, the strongest in the world, is American.
वायु सेना दुनिया का सबसे खतरनाक अमेरिका का है। हवाई सेना ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। Naval force, the mighty force is Russia. लेकिन समुद्र की सेना जो जल सेना है दुनिया का सबसे भयानक रूस का है। और समुद्री सेना ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਉਹ रूस ਦੀ है। Now you know all the Russian submarines and the ships used in the battle are readily waiting in Black Sea. रूस का पूरा जल सेना, सबमरीन्स, ये सारी लड़ाई की तैयारी में काले समुद्र में इंतजारी में है। रूस की पूरी समुद्री सेना, समुद्री बेड़े, पनडुब्बियां वो काले सागर दे विच लगियां हुई हन। From Black Sea they need only 1.5 hours to come the coast of Israel through Mediterranean Sea. काले समुद्र से आकर इस्राएल के पूरे जल का मार्ग को बंद करने के लिए रूस को 1.5 घंटे चाहिए। और इस्राएल दे सारे रास्तियां नु बंद करने वास्ते इस्राएल दे ते हमला करने वास्ते रूस नु सिर्फ 1.5 घंटा चाहिए है। Within 1.5 hours Russian submarines and naval ships can come through Mediterranean and cover up whole Israel coast. काले समुद्र से ब्लैक सी से रूस के जल सेना 1.5 घंटे में मेडिटेरेनियन समुद्र के द्वारा आकर इस्राएल का घेराबंदी कर सकता है। और काले सागर दे द्वारा रूस की जड़ी समुद्री सेना बेड़े है, पनडुब्बियां है, वो भूमध्य सागर दे द्वारा 1.5 घंटे दे विचों दी आके रूस इस्राएल नु पूरा बर्बाद कर सकते हैं। In Ezekiel 30:16 the prophet says like a cloud you will cover the land. 38 के 16 में कहता है वो एक बादल की तरह भूमि पर छा जाएगा। 38 दी 16 आयत विच कहंदा वो बदलां दी तरह धरती ते छा जाएगा। You may be aware BBC has publicly published, and I've seen the photographs, all the fighter planes of Russia have been painted in cloud color. आपने समाचार में भी सुना होगा, मैंने तस्वीर भी देखा है, रूस ने अपनी वायुसेना के हवाई जहाजों को बादल का रंग पोता है। और तुसी समाचार दे द्वारा खबरां दे द्वारा सुनिया होगा कि रूस ने अपने जिन्ने भी जंगी जहाज है उन्हां नु बदलां दा रंग जेड़ा चढ़ा देता है। Why they given cloud color? बादल का रंग क्यों लगाया? बदलां दा रंग क्यों लाया है? In order to protect the radar intervention, they colored it cloud color. रडार से उनका हस्तक्षेप ना हो इसलिए बादल का रंग दिया है, ताकि रडार दे द्वारा उन्हां जंगी जहाजां दा पता ना लगे, इसलिए ये बदलां दा रंग देता है। Here prophets who never saw a plane says you will cover the land like a cloud. और इधर भविष्यद्वक्ता ने जिसने हवाई जहाज कभी देखा नहीं वो कहता है तुम जमीन को बादल की तरह ढांक लोगे। और इधर नबी ने जिसने हवाई जहाज वेखे नहीं, जंगी जहाज वेखे नहीं, वो कहता कि तू बदलां दी तरह जमीन नु ढक लाएगा। It needs only 8 minutes for Russian planes to come and cover the land of Israel. रूस की वायु सेना को इस्राएल के ऊपर आकर छा जाने के लिए 8 मिनट चाहिए। और रूस की जड़ी हवाई सेना है उसनु इस्राएल दे उत्ते छा जाण दे लई सिर्फ 8 मिनट चाहिए हन। Do you hear me? क्या आपने सुना? कि तुसी सुनिया? The forest in northern area of Israel is already wiped out. इस्राएल के उत्तरी भाग के जंगल पूरा जल गया। और इस्राएल दे उत्तरी हिस्से दे जेड़े जंगल है पूरे सड़ के स्वाह हो गए। Black Sea has already been leased and naval force are ready there. ब्लैक सी को पहले ही उधारी पर ले लिया है और जल सेना तैयारी में खड़ी है। और काले सागर नु पहला ही उसने उधार ते ले लिया है और जल सेना पूरी तैयार खड़ी है। Fighter planes and already colored with clouds color. और वायु सेना की हवाई जहाजों को बादल के रंग से पोता गया है। और हवाई सेना दे जेड़े जंगी जहाज हन उन्हां नु बदलां दा रूप जेड़ा है रंग दिता गया है। Here in verse 38 verse 10 we read you will have an evil thought in you. 38:10 38 के 10 में हम लोग पढ़ते हैं, 38 दी 10 आयत विच ਅਸੀਂ पढ़दे हां
You will have an evil thought in your mind. तेरे अंदर एक बुरी युक्ति होगी, तेरे अंदर एक बुरी जुक्ति होवेगी। And and verse 11 says, we'll go to the people who are safely living. और 11 कहता और तू कहेगा मैं बिन शहरपना के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। और 11 कहता है कि तू आखेगा मैं बेसफीलियां दे पिंडां दे देश ते हल्ला करांगा। In the history of Israel from 1948 onwards, now is the only time Israel is having little ease. 1948 से लेकर आज तक अगर इस्राएल के इतिहास को देखें तो इन्हीं दिनों में है इस्राएल थोड़े चैन से बैठा है। और 1948 तो लेके जेकर इस्राएल दे इतिहास ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Why they are sitting is? अब बड़े चैन से क्यों बैठा है? बड़े आराम ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? Problem has occurred in Egypt, Libya, all the Gulf countries. क्योंकि समस्याएं मिस्र में, लिबिया में, सीरिया में, आसपास के पड़ोसी देशों में बहुत झंझट चल रहा है। क्योंकि सारियां समस्यावां ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Who thought that this will come? किसने सोचा था ये परिस्थिति बनेगी? और किन्ने सोचा सी कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣਗੇ? Who thought that the Iron Man, Colonel Gaddafi, would be removed? किसने सोचा था ये लोहे के लोहा पुरुष कर्नल गद्दाफी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? और किसने सोचा सी कि लीबिया दे विच जो गद्दाफी है उस नु कुर्सी छड़नी पड़ेगी? Who thought that Hosni Mubarak will have to leave? किसने सोचा होस्नी मुबारक को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? किसने सोचा सी कि होस्नी मुबारक नु कुर्सी छड़नी पड़ेगी? Who thought that this problem will come among the Gulf Muslim nations? किसने सोचा था मध्य पूर्वी गल्फ राज्यों में ऐसी झंझटें खड़ी हो जाएंगी? और किसने सोचा सी कि जो जिन्ने भी मुस्लिम देश हैं उन्हां दे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੰਜਟ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Never they fought like that. कभी भी ये आपस में ऐसे लड़े नहीं है, देश के अंदर ही लड़े नहीं है। और कदे भी ये अपने अपने देशों के अंदर इस तरह लड़े नहीं है। Now they are fighting for their existence. अब वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हुन वो अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। People are divided for their own purposes. अपने अपने लक्ष्य के लिए लोग आपस में बटे हुए हैं। अपने अपने निशाने के लिए लोग आपो आपस में वंडे जा रहे हैं। Now Israel think let them fight, we will sit at ease. अब इस्राएल बोलता है उन्हें तो लड़ने दो, हम चैन से बैठकर तमाशा देखें। और हुन इस्राएल तक कह रहा उन्होंने आपस में लड़न दियो, असी तो बड़े आराम दे नाल बैठ के तमाशा वेने आ। Then there will be an evil thought in the leadership of Russia. तब ऐसे समय में रूस में एक बुरी विचार निकलेगी। और तद ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ रूस ਵਿੱਚ एक जुक्ति निकलेगी। What is that thinking? वो बुरी युक्ति कौन सी होगी? वो बुरी जुक्ति केड़ी होगी? If we take control of the whole crude oil of Gulf countries, will become richest nation by overnight. अगर गल्फ राज्य में से बहने वाला वो तेल को अपने नियंत्रण में ले ले तो दुनिया का सबसे धनी देश हम बन सकते हैं। और जिन्ने भी गल्फ देशों में तेल वहन वाले खूह है उन्हां नु अपने वश विच कीता जाए तो मैं दुनिया दा अमीर देश बन सकदा हां। Now America, having different bases in the Indian Ocean and Arabian Sea, they are controlling the movement of this crude oil. इस समय अमेरिका के अपने सेना के बेस मध्य पूर्व एशिया में इधर उधर बैठने के कारण वो तेल का नियंत्रण अपने हाथ में लिए हुए हैं। हुन अमेरिका दे जेड़े अपने अपने जेड़े फौजियां दे जेड़े बेस इधर उधर बैठन दे कारण पूरे जेड़े तेल दे खूह है अपने वश विच कीते हुए हन। The fuel movement control protection is in the hand of America now. और तेल जो इधर उधर जाता है उसकी पूरी संरक्षण अमेरिका करती है। और तेल जेड़ा इधर उधर देशों विच जांदा है उसकी पूरी रखवाली अमेरिका करता है। If this control comes to Russia, they will become the richest nation. अगर ये रूस के हाथ में आ गया तो वो सबसे धनी देश बन जाएगा। और जेकर ये रूस के हाथ विच आ जाएगा वो दुनिया का सब तो अमीर देश बन जाएगा। For that the only obstruction is Israel. उसके लिए एक ही रुकावट इस्राएल है। उसके लिए सिर्फ एक ही रुकावट है वो इस्राएल है। So Russian people, including President Putin and others, are going to think, let us attack
Israel now so that we can take all control. सब रूस के अधिकारी, राष्ट्रपति पुतिन सब सोचेंगे कि आइए इस्राएल पर हमला करें ताकि तेल का नियंत्रण हाथ में आ जाए। तद रूस ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਤਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਏ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। That's why they are arming Iran publicly. इसलिए वो खुलेआम ईरान को परमाणु हथियार लैस कर रहे हैं। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁੱਲੇਆਮ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। The attack of Russia may come at any time. इसराइल के ऊपर रूस का आक्रमण किसी भी क्षण हो सकता है। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Everything is ready. सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है। Though you are not listening so far, at least listen now. अभी तक ध्यान नहीं दिया तो अब तो कम से कम ध्यान दें। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। Everything is ready for the attack of Russia over Israel. इसराइल के ऊपर रूस के आक्रमण की सारी तैयारी हो चुकी। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। It may happen even tonight. शायद आज रात हो सकता है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। Everything is ready. सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है। That's why the great problem in Libya, in all the Gulf countries around. इसलिए गल्फ देशों में सारी समस्याएं चल रही हैं। ਇਸ ਲਈ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Israel is unprepared to face this battle. इसराइल इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ਇਸਰਾਇਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Though they believe in God, they don't believe all these things. वो परमेश्वर पर विश्वास करते तो भी ये सब वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। All on a sudden, Russia will attack. एकदम अचानक ही इसराइल रूस आक्रमण करेगा। एक दिन अचानक इस्राएल देते रूस आके हमला कर देगा। Then God will intervene. तब परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा। तब परमेश्वर जेड़ा है वो उस दे विच हाथ पावेगा। That we read from Ezekiel 38:18 to 23. उसके लिए 38 का 28 से 18 से 23 तक हम पढ़ते हैं। उस दे लिए हिजकियल 38 दी 18 तो लेके 23 तक पढ़ते हैं। And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord God, that my fury shall come up in my face, for in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel, so that the fishes of the sea and the fowls of the heaven and the beasts of the field and all creeping things that creep up upon the earth, and all the men that are upon the face of the earth shall shake at my presence, and the mountain shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall be fall to the ground. Up to 20 तक। जिस दिन इसराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिर जाएंगे और चढ़ाइयां नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर उस दिन इउं होवेगा कि जदों गोग इस्राएल दी भूमि उत्ते चढ़ाई करेगा तां मेरा गुस्सा जोर नाल चढ़ेगा। प्रभु यहोवा दा वाक है, क्यों जो मैं अपनी अनख अते कहर दी अग विच बोलिया हां कि निश्चय उस दिहाड़े इस्राएल दी भूमि ते वड्डा भुचाल आवेगा। इत्थों तिकर के सागर दियां मच्छियां अते आकाश दे पंछी अते रड़ दे दरिंदे अते सारे किसरन वाले जेड़े भूमि उत्ते किसरदे हन अते सारे आदमी जेड़े भूमि उत्ते हन मेरे सामने थर थर कंबणगे अते पर्वत डेगे जाणगे, ढलाना डेगियां जाणगियां अते हरेक कंध धरती ते डिग पवेगी। Friends, recent killing of Osama bin Laden is a big eye opener for all of us.
प्यारे अजीजों, पिछले दिनों में जो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने चुनकर मारा, वो हमारी आंखों को खोलने का एक घटना है। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ओसामा बिन लादेन ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜੋ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। Israel's number one secret enemy was Osama bin Laden. इसराइल का सबसे बड़ा गुप्त दुश्मन ओसामा बिन लादेन था। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਪਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ओसामा बिन लादेन ਸੀ। His plan was to wipe out Israel. उसकी एक ही योजना थी, इसराइल को मिटा डालना। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। He has expressed it many times. उसने कई अवसरों पर कहा था। ਉਸਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। Have you ever thought that Osama bin Laden will be caught and killed? आपने कभी सोचा था क्या ओसामा बिन लादेन कभी पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ओसामा बिन लादेन ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? When Osama bin Laden is killed, Israel says the troublemaker has gone. अब जब ओसामा बिन लादेन मर गया है, इसराइल कहता है समस्या खड़ा करने वाला तो गया। और जब ओसामा बिन लादेन मर गया, इसराइल कहता है समस्या खड़ी करने वाला तो चला गया। Our number one secret enemy, Bin Laden, is gone. हमारा सबसे बड़ा चुपकर जो दुश्मन था वो तो मर गया। और साडा सब तो वड्डा जेड़ा छुप के दुश्मन सी वो तो मर गया। Last week, Kashmiri, who was to be the next of Bin Laden, also killed. पिछले हफ्ते कश्मीरी जो लादेन के बाद अगला नेता होना था, उसको भी मार दिया। और पिछले हफ्ते कश्मीरी जिसने लादेन दे बाद दूसरा नेता बनना सी, उसने मार देता। In all these things, Israel hand is there. इन सब बातों में इसराइल का हाथ है। इन्हां सारियां गल्लां दे पीछे इसराइल दा हाथ है। Now what Israel is thinking now? अब इसराइल क्या सोच रहा है? हुण इसराइल की सोच रहा है? We can sit at ease now. हम अभी थोड़ा चैन से बैठ सकते हैं। हुण असी थोड़ा चैन दे नाल रह सकते हां। Through the secret conversation, discussion, two-state theory is coming up. अब गुप्त बातों के द्वारा दो देशों का पहचान का वो बात आगे आ रहा है। और हुण तो गुप्त गल्लां दे द्वारा दो देशां दी आपस विच पहचान दी गल सामने आ रही है। That means PLO, Palestinians will accept Israel as a nation, Israel will accept Palestinian as a nation. फलस्तीनी इसराइल को देश के तौर पर स्वीकृति देंगे, इसराइल फलस्तीनियों को देश के तौर पर स्वीकृति देगा। इसराइल फलस्तीन नु देश करके मानता देंगे अते फलस्तीनी इसराइल नु देश करके मानता देंगे। Friends, everything working according to the word of God. प्यारे मित्रों, सब बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। प्यारे दोस्तों, सारियां गल्लां परमेश्वर दे वचन दे अनुसार हो रही हन। Any time, any day or any night, it's possible Russia may move. किसी दिन किसी भी क्षण इसराइल के ऊपर रूस का आक्रमण होगा। किसी भी क्षण किसी भी दिन इसराइल देते रूस का हमला हो जाएगा। Then America will not be in a position to help Israel. अमेरिका की स्थिति नहीं होगी कि इसराइल को मदद कर पाए। और अमेरिका इस हाल विच नहीं रहेगा कि इसराइल दी मदद कर सके। Israel is also not prepared because they will be living in peace and ease. इसराइल भी तैयार नहीं होगा क्योंकि वो चैन से बैठे होंगे। और इसराइल भी इसके लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि वो तो चैन दे नाल बैठा होया है। The northern forest of Israel is completely wiped away. उत्तर के इसराइल के जंगल पूरा मिट गया है। उत्तर दिशा दे इसराइल दे सारे जंगल पूरे मिट गए हन। Plains are painted with cloud color. हवाई जहाजों को बादल का रंग दिया गया है। हवाई जंगी जहाजां नु जिहड़ा है बदलां दा रंग दिता गया है। Through Black Sea they can cover all the coast of Israel. और काले सागर से वो इसराइल को पूरा घेर सकते हैं। और काले समुद्र दे द्वारा वो इसराइल नु पूरा घेरा पा लेंगे। At that time what will happen we have read. और उस समय क्या होगा वो हमने पढ़ा है। और उस समय की होवेगा असी वो पढ़या है। God will intervene and there will be great earthquake on the mountains
and even in the sea. और उस समय परमेश्वर खुद हस्तक्षेप करेगा, पहाड़ों में बड़ा भूकंप होगा, समुद्र के अंदर भी बड़ा भूकंप होगा। और उस समय परमेश्वर खुद हाथ पावेगा ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਕੱਲ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਕੱਲੇਗਾ। Here it is written, even the fishes on the sea will die. और इधर लिखा है समुद्र की मच्छियां भी मर जाएंगी। इधर लिखा समुद्र ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। If you see, all the submarines are designed in fish shape. आपको मालूम है सारे पनडुब्बियां जो हैं वो मच्छी के रूप में बनाई हुई हैं। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪनडुब्बियां ਹਨ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। When Russia moves its naval forces through Mediterranean Sea, through the earthquake, they all will be destroyed. जब रूस काले सागर से अपनी जल सेना को इस्राएल की ओर बढ़ाएगा, भूकंप के दौरान सबके सब सत्यानाश होंगे। जब रूस अपनी पनडुब्बियां नु अपनी जल सेना नु काले सागर दे द्वारा इस्राएल दे वाल वधाएगा तो पचाल दे द्वारा वो सारियां बर्बाद हो जाएंगियां। Then when the troops are marching towards Israel from the north, through the earthquake, mountains will fall, the tanks will be stopped. और जब फौज और स्थल सेना जब रूस का इस्राएल के ऊपर आएगा तो भूकंप के द्वारा पहाड़ उन पर गिर पड़ेंगे और वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जब रूस की थल सेना जड़ी है वो रूस ते हमला करन दे लई आएगी तद पहाड़ उन्हां ते डिग पैणगे जिस दे कारण वो आगे नहीं बढ़णगे। When the naval force, then the air force coming in cloud color through thundering and mighty movement in the sky, all their communication will collapse. और जब आकाश में हवाई जहाज आ रहे होंगे तो बड़े गर्जन के द्वारा और बहुत सी विपत्तियों के द्वारा इनकी सूचनाएं सब ठप हो जाएंगी। और जब काश दे विचों दी जंगी जहाज जेड़े इस्राएल ते हमला करन वास्ते आउणगे तो काश दे विच बदलां दीयां वड्डियां वड्डियां गरजां दे कारण इन्हां दीयां सारियां सूचनावां जेड़ियां ठप हो जाणगीਆਂ। Russia will be completely destroyed. रूस का सत्यानाश हो जाएगा। रूस का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। But there one word is written, the walls also will be broken down. So इधर एक और शब्द लिखा है, उस समय सारी दीवारें भी टूट जाएंगी। और इधर एक और शब्द लिखा है, उस समय सारियां कंधां भी ढह जाणगीਆਂ। That wall is the dome of the rock. और वो जो दीवारें हैं वो इस समय जो पहाड़ के ऊपर जो मस्जिद बना हुआ, डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है। और वो जो कंध है वो इस समय जो पहाड़ दे उत्ते डोम ऑफ द रॉक मस्जिद बनी हुई है। For Muslim, Mecca Medina is the number one and number two is the dome of the rock. मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद नंबर दूसरा डोम ऑफ द रॉक है। और मुसलमाना दे लिए मक्का मदीना तो बाद जो नंबर 2 ते जड़ी डोम ऑफ द रॉक मस्जिद है। And that is the place Israel temple was constructed before. वही स्थान जिधर इस्राएल का मंदिर पहले था। और वो जगह है जिथे इस्राएल दा पहला मंदिर सी। From 1948 onwards, Israel is working very hard how to have our temple. 1948 से इस्राएल इस कोशिश में लगा है हमारा मंदिर कैसे बनाया जाए। और 1948 तो इस्राएल इस वाह विच लगा होया है कि साडा मंदिर किवें बनाया जा सके। The longest and deepest desire of every Israelite is to have their own temple. इस्राएलियों का सबसे गहरा और सबसे बड़ा इच्छा यही है, मुझे हमारा अपना मंदिर चाहिए। और इस्राएल दी सब तो वड्डी अते डूंगी इच्छा यही है कि साडा मंदिर होना चाहिए है। Their temple they want in the original place where Solomon constructed the temple. उन्हें वही जगह में मंदिर चाहिए जिधर सुलेमान ने मंदिर बनाया। और उन्हां नूं उसे थां ते मंदिर चाहिए जिथे सुलेमान ने मंदिर बनाया सी। And they came to know Dome of the Rock mosque is exactly on that place. और उन्हें मालूम चला डोम ऑफ द रॉक उसी स्थान में खड़ा है। और उन्हां नूं पता लगा कि डोम ऑफ द रॉक जड़ी है वो उसे जगह ते बनाई गई है। Until and unless Dome of the Rock is destroyed, we cannot construct our temple. जब तक वो उस स्थान से टूटता नहीं तब तक हम अपना मंदिर नहीं बना सकते। और जितनी देर तक वो उस जगह तो टूटती नहीं उतनी देर तक असी अपना मंदिर नहीं बना सकते हैं। Through the tunnels they went down to the bottom of Dome of the Rock and found out the old stones are there, the old stones of the temple. उन्होंने सुरंग बनाकर पता लगाया उस डोम ऑफ द रॉक के नीचे जो पुराने इस्राएल के मंदिर की बुनियादें हैं। और उन्होंने सुरंग बना के गुप्त विच इस गल दा पता लाया कि जिस जगह ते डोम ऑफ द रॉक बनी हुई है उस दे थल्ले उन्हां दे पुराने मंदिर दी नींह दे पत्थर हन। When Russia attacks,
जब रूस आक्रमण करेगा, ਜਦੋਂ रूस हमला करेगा, through the earthquake, this dome of the rock will be destroyed. इस भूकंप के द्वारा ये डोम ऑफ द रॉक भी नष्ट होगा और इस पचाल के द्वारा डोम ऑफ द रॉक भी नाश हो जाएगी। At that time, Antichrist will appear. उसी क्षण विरोधी मसीह प्रकट होगा। उससे पल विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा। In the book of Daniel chapter 8, it is mentioned very clearly. दानियल 8वें अध्याय में अच्छी तरह उसका स्पष्ट विवरण है। और दानियल 8 अध्याय ਵਿੱਚ अच्छी तरह खोल के उसके बारे ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ है। I'm not going to read to save time. मैं समय बचाने के लिए मैं वो पढ़ने नहीं जा रहा। और मैं समा बचाਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। Jesus said, when you see all these things, remember, he is nigh at hand, even at the door. और प्रभु ने कहा जब ये सारे चिन्ह देखोगे समझ लेना आगमन दरवाजे पर है। और प्रभु ने कहा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹਾਂ। He said 2 men will be in one bed, the one that is ready will be taken up, other will be left. दो व्यक्ति एक ही पलंग में होंगे, जो तैयार है वो एक चला जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो व्यक्ति एक ही मंजे ते पए होंगे, जो तैयार है वो चला जाएगा, दूसरा छड्या जाएगा। I'm going to close here in 1 or 2 minutes. मैं 1-2 मिनट में समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं 1-2 मिनटां ਵਿੱਚ समाप्त ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Everything is ready for the secret coming of Jesus. प्रभु यीशु के गुप्त आगमन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आमद की सारी तैयारी हो चुकी है। Listen carefully. ध्यान से सुने, ध्यान दे नाल सुनिए। If anybody is sleeping, wake him up now. अगर आपके बगल में कोई सो रहा है तो उसे जगा दें। जेकर ਤੁਹਾਡੇ लागे बैठा कोई सो रहा तो उस ਨੂੰ जगा ਦਿਓ। Please. ध्यान से दाएं बाएं देखें। कृपा करके सज्जे खब्बे ध्यान दे नाल वेखिए। I said Russia is fully prepared to attack Israel. ध्यान से सुने, इस समय रूस इस्राएल पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ध्यान देना सुनिए, इस समय इस्राएल दे उत्ते रूस हमला करने के लिए पूरी तैयारी करी बैठा है। That's why the big confusion and infighting in Gulf countries were located around Israel. इसलिए गल्फ देशों में जो इस्राएल के अगल बगल में है इतनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं। इसलिए गल्फ देशों में जो इस्राएल दे आले दुआले हैं उन्हां विच बहुत ही समस्या हो रही है। Remember, before Russia attack Israel, church will go up. ध्यान से समझिएगा, इस्राएल के ऊपर रूस हमला करने के उस क्षण के पहले कलीसिया इस पृथ्वी से चले जाएगी। ध्यान दे नाल सुनिए, इस्राएल दे उते रूस हमला करन दे ठीक पल पहला कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी। When Israel Russia attack Israel, when the dome of the rock destroyed, Antichrist will come declaring peace. और जब डोम ऑफ द रॉक टूट जाएगा भूकंप के द्वारा, विरोधी मसीह प्रकट होगा शांति बोलते हुए। और जब पचाल दे द्वारा डोम ऑफ द रॉक टूट जाएगी, टह जाएगी, तब विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा मेल मेल शांति शांति बोलते हुए। He will tell Israel, construct your temple in the same place of dome of the rock. और तब वो इस्राएल से कहेगा इसी स्थान पर तुम अपना मंदिर बनाओ। दादो इस्राएल नु कहेगा इसी जगह ते तुसी अपना मंदिर बना लो। Gog, the Russia is completely judged. गोग जो रूस है पूरा का पूरा उस पर न्याय हो चुका है। और रूस जो है उसते ता पूरे दा पूरा न्याय हो चुका है। And the superpower Antichrist will be ready. उस समय सुपर पावर विरोधी मसीह तैयार होगा। और उस समय सुपर पावर विरोधी मसीह तैयार होगा। This war may be of half an hour time war. ये लड़ाई तो आधे घंटे की लड़ाई होगी। ये लड़ाई तो आधे घंटे की लड़ाई होगी। When Russia attack Israel, you and I, the bride of Christ, will not be on this earth. जब रूस इस्राएल पर आक्रमण करेगा, आप और मैं जो मसीह की दुल्हन है, हम इस पृथ्वी में नहीं होंगे। और जब रूस इस्राएल देते हमला करेगा, उस समय मैं ते तुसी जो मसीह यीशु दी दुल्हन आ इस धरती ते नहीं रहेंगे।
Friends, I am physically very weak. प्यारे मित्रों, शारीरिक तौर पर मैं बहुत कमजोर हूँ। प्यारे दोस्तों, शारीरिक तौर पे मैं बहुत ही कमजोर हाँ। It's very difficult to me to talk. मेरे को बात करना भी बहुत मुश्किल है। मैनू गल करनी भी बहुत औखी है। I cannot eat food well. मैं खाना भी अच्छी तरह नहीं खा सकता। मैं खाना भी चंगी तरह नहीं खा सकता। Even then, without rest, why I labor now? फिर भी आराम के बिना मैं क्यों भाग दौड़ में लगा हूँ? फिर भी मैं बिना आराम दे क्यों भज दौड़ विच लगा होया हाँ। Other preachers are there. I can easily tell them, I'll take half an hour, you continue. बहुत से प्रचारक हैं, मैं बोल सकता हूँ मैं आधा घंटा प्रचार करूंगा, बाकी आप करिए। और बहुत सारे प्रचारक हैं, मैं कह सकता हाँ मैं आधा घंटा प्रचार करांगा, बाकी तुसी करो। But why I labor? लेकिन फिर भी मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? पर फिर भी मैं क्यों मेहनत कर रहा हाँ? He is coming. वो आ रहा है। वो आ रहा है। He is coming. वो आ रहा है। वो आ रहा है। Any moment we will hear the trumpet. किसी भी क्षण तुरी की शब्द सुनाई देगी। किसी भी पल तुरी दा शब्द सुनाई देवेगा। Two will be in one bed. दो लोग एक ही पलंग में होंगे। दो जने एक ही मंजे ते पए होंगे। The one is ready will go, other will be left. जो एक तैयार है वो चला जाएगा, दूसरा रह जाएगा। जो तैयार है वो चला जाएगा, दूसरा रह जाएगा। Two will be making chapati, one is preparing, another is preparing it on the oven. The one that is ready will go, the other will be left. दो रोटियां बना रहे होंगे, एक तवा के ऊपर रोटी को सेक रहा होगा, दूसरा बेल रहा होगा। दोनों में से एक जो तैयार है वो चला जाएगा, दूसरा रह जाएगा। और दो जनियां रोटी बनाउंदियां होणगियां, एक जड़ी तवी दे उत्ते रोटी पा रही है, दूसरी वेलने नाल वेल रही है। जड़ी तैयार वो चला जाएगा, दूसरा रह जाएगा। Friends, I want to say everything is ready for the coming of Jesus. प्यारे मित्र, मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु के आगमन के लिए सब तैयारी हो चुकी। प्यारे दोस्तों, मैं तानू कहना प्रभु यीशु मसीह दी आमद वास्ते पूरी तैयारी हो चुकी है। Have you seen such a move of the Holy Spirit before? क्या आपने पवित्र आत्मा का जो काम हमने इन दिनों में देखा, पहले कभी देखा? और की तुसी पवित्र आत्मा दा काम जेड़ा इन्हां दिनां विच तुसी वेखिया, वो पहला कदे वेखिया? What I seen in Dang is miraculous. डांग नेपाल में जो मैंने देखा वो एक आश्चर्य काम था। और डांग नेपाल विच जो मैं देखा वो एक बहुत ही चंबे वाला काम था। Afterwards, wherever I went in Andhra, in Punjab, great revival. और जहाँ कहीं उसके बाद में गया, आंध्रा हो चाहे पंजाब हो, कहीं भी हो, बड़ी बेदारी है। और उस तो बाद जिथे किते मैं गया, चाहे आंध्रा हो चाहे पंजाब हो, बहुत बड़ी बेदारी आ गई। And from your faces also I see you are getting ready. आपके मुंह से मुझे मालूम चल रहा है कि आप भी तैयार हो रहे हैं। और मैनू ताडे मुंह वेखण तो पता लग रहा है कि तुसी भी तैयार हो रहे हो। He will come. वो निश्चित आएगा। वो पक्का आएगा। He will come in the cloud. और वो मेघों में आएगा। वो बदला ते आएगा। And you will say, my children, come up. और वो We will कहेगा, go. मेरे बच्चों चलो घर चले। और वो कहेगा, मेरे बच्चों आजो घरे चलिए। Our Father is waiting. हमारा पिता इंतजार कर रहा है। साडा पिता उड़ीक रहा है। From the day of creation, our Father is waiting. सृष्टि के दिन से बड़ी उत्सुकता से हमारा पिता हमारी इंतजार कर रहा है। उत्पत्ति दे दिना तो साडा पिता बड़ी ही लालसा दे नाल इस गल दी उड़ीक कर रहा है। Angels are waiting. स्वर्गदूत इंतजार में हैं। स्वर्गदूत उड़ीक विच हन। Sons are coming. पुत्र आ रहे हैं। पुत्र आ रहे हन। Brothers, sisters, we are all sons. प्यारे भाइयों बहनों, हम सब पुत्र हैं। प्यारे दोस्तों, असी सारे पुत्र हां। We will go to our home. हम अपने घर जाएंगे। असी अपने घरे जावांगे। You know, a boy was flying a kite. एक समय एक छोटा सा लड़का पतंग उड़ा रहा था। एक बार एक छोटा जा लड़का पतंग उड़ा रहा सी। It was a morning with lot of dew. They could not see all around. और उस समय सुबह का समय था, बहुत कोहरा था, कुछ दिखाई नहीं देता था। और उस समय सुबह दा टाइम सी, इसलिए धुंध बहुत पई सी, इसलिए कुछ दिस नहीं रहा सी। This boy was flying the kite, and an elderly man came and looked around and asked, "What are you doing, boy?" और ये लड़का पतंग उड़ा रहा था, तो एक बुजुर्ग आकर बोलता, बेटा तू क्या कर रहा है? और ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो इसने एक बुढ़ा व्यक्ति आके पूछता, पुत्र तू की कर रहा है? He said, "I'm flying kite." वो कहता, मैं तो पतंग उड़ा रहा हूँ जी। वो कहता, मैं तो अपना पतंग उड़ा रहा हाँ।
But the man looked, he could not see the flight, वो a बुजुर्ग kite. आदमी इधर उधर देखा, उसे तो पतंग दिखाई नहीं दी। ਔਰ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Then the old man said, your kite might have flown some away, go away. तब बुजुर्ग ने कहा, बेटा तेरा पतंग तो कट गई हो गई, तू चला जा। ਔਰ ਤਦ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਪਤੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। Then he said, Papa, look at my finger. तब वो कहते, पिताजी आप मेरी उंगली को देखें। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। The cord, the thread was connecting the kite was pulling upward. वो जो धागा मेरी पतंग से, जो डोरी मेरे पतंग से बंधी है, वो मुझे ऊपर की ओर खींच रही है। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। Though you say there is no kite, from this pull I know my kite is flying high. आपको तो पतंग दिखता नहीं, लेकिन इस डोरी के खींचाव से मुझे मालूम है मुझे कुछ खींच रही है। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਚਾਓ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੰਗ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। In the same way, in my inner spirit, I know He is coming. इसी तरह मेरे भीतरी आत्मा में मुझे मालूम है वो आ रहा है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। That the only thing compels me to move forward with this weak body. इसी कारण मेरे कमजोर शरीर से भी मैं विश्राम करे बिना भाग रहा हूँ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। He is coming. वो आ रहा है। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kneel down. घुटना टेक लें। ਗੋਡੇ ਟੇਕੀਏ। Are you ready to fly away? उड़ जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? ਉੱਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? You may be thinking to go back to your own places. आप सोचते होंगे हम अपने घर जाएंगे। Hold on. रुक जाइए। रुक जाइए। You may be thinking to go back to your places. आप सोचते होंगे हम तो घर कल चले जाएंगे। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। It's possible before morning we'll be there. शायद हो सकता है कल सुबह सूरज की रोशनी देखने के पहले हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। I am not psychologically whipping up your emotion. मैं मानसिक तौर पर आपको जोश नहीं दिला रहा। ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। After Osama bin Laden is killed, after this Cairo and all incident happened, I understand there's not much more time left. जब मिस्र की घटनाएं, मध्य पूर्व एशिया की घटनाएं, ओसामा बिन लादेन की मौत, ये सब समाचार हम जब सुनते हैं, मुझे मालूम है ज्यादा क्षण बाकी नहीं है। ਔਰ ਜਦ ਮਿਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ He is coming very soon. हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। You have the Eliezer, good Holy Spirit with you. आपके साथ अच्छा एलियाजर पवित्र आत्मा आपके संग है। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। When Eliezer were taking Rebekah, when they neared the house, there Eliezer saw a man is coming out. और जब एलियाजर रिबका को लेकर जा रहा था, दूर से उसने देख लिया एक व्यक्ति आ रहा है। ਔਰ ਜਦ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Then Rebekah asked, who is he? तब रिबका ने पूछा ये कौन है वो पुरुष? ਤਦ ਰਿਬਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਸ਼? He said, that is your master Isaac. तब वो कहता वो मेरा स्वामी इसहाक है। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ स्वामी इसहाक है। Ask the Holy Spirit, the good Eliezer which is in you, how many times is more? आपके साथ जो अच्छा एलियाजर है उससे आप पूछे और कितना सफर है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਛਾ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। Holy Spirit, tell me how much more time? पवित्र आत्मा तू मुझे बता दे और कितना समय। अलियाजर पवित्र आत्मा
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। He that is holy, let him be holy. He is coming. जो पवित्र है वो पवित्र होता जाए, वो अति शीघ्र आ रहा है। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Make your final preparation, friends. प्यारे मित्रों, जाने की आखिरी तैयारी पूरी कर लें। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। Speak to your Holy Spirit. अपने साथी पवित्र आत्मा से आप बात करें और अपने साथी पवित्र आत्मा दे नाल आप गल करो।